जापान। जब भी हम जापान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? हिरोशिमा और नागासाकी। लेकिन अगर हम आज के जापान को देखें तो जापान का मतलब सक्सेस और डिसिप्लिन कहना बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो जापान में कोई लीगल सिस्टम नहीं थी, ना ही कोई डेमोक्रेसी थी। यहाँ तक कि अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स या अच्छे लीडर्स भी नहीं थे। ऐसे में वहाँ की जनता ने एक समझदारी का काम किया। शोगुन एरा, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्हें हटाकर 1868 में मेजी एरा को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1868 से लेकर 1912 तक जापान ने वो कमाल करके दिखाया जो वाकई जापान से सीख लेने जैसा है। मेजी एरा ने सत्ता में आते ही सबसे पहले ज़मींदारों वाली सिस्टम को ख़त्म कर दिया। एक्चुअली पहले जापान जो था वो ज़मींदारों की वजह से अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ था। मेजी एरा ने आते ही ये ज़मींदारों वाली सिस्टम को ख़त्म कर दिया और जापान में एक कॉमन एस्टैब्लिश बिल्ड कर दी। साथ ही उन्होंने सिलेक्टेड पार्लियामेंट भी बनाई, देश में डेमोक्रेसी खड़ी कर दी और पूरे देश में एक ही कॉमन टैक्स सिस्टम लागू कर दी। पहले क्या होता था, ये ज़मींदार लोग अपने अपने इलाके में लोगों से चाहे जितना टैक्स वसूल करते थे, लेकिन कॉमन टैक्स सिस्टम से लोगों की ये परेशानी खत्म हो गई। अब अच्छे रास्ते बनना शुरू हो गए थे। एजुकेशन पर जापान बहुत खर्चा करने लगा था। उसके बाद जापान ने देश की एक कॉमन आर्मी बनाई। स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम के बनते ही कई देश जापान के साथ व्यापार करने के लिए आगे आने लगे। इसी बीच जापान ने एक और अच्छा काम किया, उन्होंने मोरल एजुकेशन पर भी फोकस किया। अपने देश के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे को ये बात सिखा दी कि अपने देश के लिए काम करना है। यहाँ पर जापानियों ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी रशिया, इन्होंने जाकर रशिया को ही हरा दिया। लेकिन जापान के पास एक ही दिक्कत थी, उनके देश में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, तो उन्होंने इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते हुए इन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, लेकिन जापान से गलती तब हुई जब उन्होंने अमेरिका पर भी हमला कर दिया। बदले में फिर अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबॉम्ब डाल दिए, जिस वजह से जापान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। इस बात से जापान के लोग अंदर से थोड़ा टूट गए थे, लेकिन उनके लीडर मेजी एरा ने सबके अंदर फिर से विश्वास भर दिया कि तुम लोग एशियन से भी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम सब मिलकर गोरों को भी उखाड़ कर फेंक सकते हो। अब जापान हर साल प्रगति कर रहा है। जापान के लोग गिरने के बाद बाउंस बैक करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जापानी लोग काम को लेकर इतना सीरियस होते हैं कि वो अपना काम पूरा मन लगाकर और बिना कोई गलती किए करते हैं। जापानी लोग अपने देशभक्ति को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं। जापान के गवर्नमेंट अधिकारी एकदम ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश सेवा करते हैं। आज दुनिया भर के सारे टॉप कंट्रीज जापानीज़ प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा भरोसेमंद समझते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। इनका दिमाग इतना तेज़ है कि 16 से 64 में जब भारत में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी, तभी जापान ने पहली बुलेट ट्रेन बना डाली। भारत के रेलवे सिस्टम के बारे में अब मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ ट्रेन का वक्त पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जापान में एक ट्रेन पूरे साल भर में 10 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं चलती है। सोचिए जापान का ट्रेन सिस्टम क्या लेवल पर काम करता होगा। मोरलिटी और अपने समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें स्कूल से ही सिखानी शुरू कर देते हैं। एक बार 2011 में जापान में भयंकर सुनामी आ गई थी, जिसमें इनके घर, दुकान, गाड़ियाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन एक भी घर का सामान या पैसा चोरी नहीं हुआ था। इस बात से पता चलता है कि जापान के लोगों में एकता और ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। अगर किसी चीज़ को बनाने में जापानियों को प्रॉब्लम होती है तो ये लोग सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, बल्कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है उस वजह को ढूंढकर उस वजह को ही हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, ताकि एक ही प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो ये थी जापान के सक्सेस के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, आपको जापान से क्या सीखने मिला है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।